भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे माघ मास महात्म्य के चौथे अध्याय का पाठ। हमने इससे पहले के वीडियो में जाना था माघ मास महात्म्य के तीसरे अध्याय का पाठ। उस पाठ में हमने श्रवण किया किस प्रकार से माघ मास में स्नान यदि कोई व्यक्ति करता है, सही नियमों का पालन करता है, तब उस व्यक्ति का रूप सौंदर्य देव तुल्य हो जाता है। राजा दिलीप के पूछने पर महर्षि वशिष्ठ ने इस पाठ की महत्ता को बतलाते हुए उन्होंने एक ऐसे पर्वत का जिक्र किया जिसे कि हेमकुंड के नाम से जाना जाता है। इस हेमकुंड पर अनेक प्रकार के पशु पक्षी ऋषि मुनि रहा करते थे और बहुत दिनों तक लंबे लंबे समय तक वर्षों तक तपस्या को किया करते थे। जब इसी पर्वत पर भृगु ऋषि अपने शिष्यों के साथ आश्रम में रह रहे थे, तब वहां पर विद्याधर अपनी पत्नी के सहित दुखी अवस्था में पहुंचा था। उन्होंने ऋषि को प्रणाम करके और अपने दुख का कारण बताया। विद्याधर ने कहा, मेरा मुख व्याघ्र जैसा है और मेरी पत्नी जो कि अप्सरा के समान है और उसमें सभी प्रकार के गुण हैं। हम दोनों की एक साथ युगलबंदी नहीं बनती है। कहाँ ऐसी चंद्रमुखी स्त्री और कहाँ मैं व्याघ्र मुंह वाला, यही चिंता सदैव मुझे सताती है। विद्याधर के इस प्रकार के वचन को सुनने के पश्चात ऋषि ने पूर्व जन्म के कर्म के आधार पर ही तुम्हें इस प्रकार का रूप प्रदान हुआ है, यह बात उन्हें याद दिलाया तथा उन्हें कहा, तुम इस पवित्र माह में माघ माह में इस सरोवर में नियम पूर्वक स्नान करो। ऐसा करने से सही विधियों के द्वारा यदि तुम करते हो, तब तुम्हारा रूप सौंदर्य देव तुल्य हो जाएगा। और तब विद्याधर उसी पर्वत पर रहकर सरोवर में अपनी पत्नी के साथ स्नान नियम पूर्वक करते हैं, जिससे सभी प्रकार के दोष और पाप मिट जाते हैं। इस स्नान के प्रभाव से उसका मुख देव के सदृश हो गया और फिर वह मणिग्रीव पर्वत पर आनंद पूर्वक रहने लगा। भृगु जी भी इसी नियम को पालन करने के पश्चात अपने शिष्यों के सहित युवा नदी के तट पर आ गए। अब आज के अध्याय में हम सुनेंगे माघ मास महात्म्य के चौथे अध्याय का पाठ और आगे की महत्ता जानेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं ही कहा है, जो व्यक्ति इस अध्याय का श्रवण करता है, उस व्यक्ति के ऊपर सदा मेरी कृपा दृष्टि होती है। माघ मास के स्नान और इसके महात्म्य का श्रवण करने से व्यक्ति को कई जन्मों तक पुण्य फल की प्राप्ति होती है। वैसे तो हर माह में पूजा पाठ आराधना से जो फल प्राप्त होते हैं, वह सभी चीजें माघ मास में सिर्फ और सिर्फ स्नान करने से व्यक्ति को प्राप्त होते हैं। आइए आज हम जानेंगे माघ मास महात्म्य के चौथे अध्याय का पाठ। सबसे पहले भगवान श्री हरि का हम ध्यान कर लेते हैं, उसके बाद पाठ आरंभ करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायणाय। श्री वशिष्ठ जी आगे कहते हैं, हे राजन, अब मैं माघ मास के उस महात्म्य को तुमसे बतलाता हूँ जो कार्तवीर्य के पूछने पर दत्तात्रेय ने कहा था। दत्तात्रेय स्वयं भगवान विष्णु के रूप माने जाते हैं। जिस समय साक्षात विष्णु के रूप श्री दत्तात्रेय सत्य पर्वत पर रहा करते थे, तब महिष्मति के राजा सहस्त्रार्जुन ने उनसे पूछा, हे योगियों में श्रेष्ठ दत्तात्रेय जी, हे महामुने, मैंने सभी प्रकार के धर्म सुने हैं। अब आपके श्रीमुख से माघ मास का महात्म्य श्रवण करना चाहता हूँ। तब दत्तात्रेय जी बोले, जो नारद जी से ब्रह्मा जी ने कहा था, ठीक वही महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ। इस कर्म भूमि पर जिसने जन्म लिया और जन्म लेकर के जिसने माघ मास का स्नान नहीं किया, उसका जन्म निष्फल है और व्यर्थ है। भगवान की कृपा की प्राप्ति के लिए और संपूर्ण प्रकार के पापों के नाश के लिए तथा स्वर्ग की प्राप्ति के लिए
माघ स्नान प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। यदि मनुष्य इस उत्तम शरीर और शुद्ध काया के साथ माघ मास में स्नान ही ना कर पाए, तब इसकी रक्षा करने से भला किस प्रकार का लाभ होगा। जल में बुलबुले के समान, मक्खी जैसे तुच्छ जंतु के समान यह शरीर माघ स्नान के बिना मरणों के समान माना जाता है। विष्णु भगवान की पूजा न करने वाला ब्राह्मण, बिना दक्षिणा के श्राद्ध, ब्राह्मण रहित क्षेत्र, आचार रहित कुल, ये सभी चीजें नाश के बराबर कही गई हैं। गर्व से धर्म का, क्रोध से तप का, गुरुजनों की सेवा न करने से स्त्री तथा ब्रह्मचारी, बिना जली अग्नि से हवन और बिना साक्षी के मुक्ति का नाश हो जाता है। जीविका के लिए कही जाने वाली कथा, अपने ही लिए बनाए हुए भोजन की क्रिया, शूद्र से भिक्षा लेकर किया हुआ यज्ञ तथा कंजूस का धन, ये सभी चीजें विनाश का कारण बनती हैं। बिना अभ्यास और आलस्य वाली जो विद्या होती है, झूठी वाणी, विरोध करने वाला राजा, जीविका पार्जन के लिए तीर्थ यात्रा, जीविका के लिए व्रत, संदेह युक्त मंत्र का जप, व्याकुल चित्त होकर के जप करना तथा वेदों को ना जानने वालों को दान देना, संसार में नास्तिक मत ग्रहण करना, श्रद्धा बिना धार्मिक क्रियाकलापों को करना, ये सभी चीजें व्यर्थ बतलाई गई हैं। और जिस तरह दारिद्र्य का जीवन व्यर्थ है, उसी तरह माघ स्नान के बिना मनुष्य का जीवन भी व्यर्थ है। सोना चुराने वाला, मदिरा का पान करने वाला, गुरु पत्नी गामी और इन चारों की संगति करने वाला माघ स्नान से पवित्र हो जाता है। जल कहता है, सूर्योदय के पूर्व जो व्यक्ति मुझसे स्नान करता है, मैं उसके बड़े से बड़े पापों को भी क्षण भर में ही नष्ट करता हूँ। महापातक भी यदि स्नान करते हैं तो उसके भी पाप भस्म हो जाते हैं। माघ मास के स्नान का जब समय आता है तो सब पाप अपने नाश के भय से ही कांपने लगते हैं। जैसे मेघों से युक्त होकर के चंद्रमा रोशनी करता है, ठीक वैसे ही श्रेष्ठ मनुष्य माघ मास में स्नान करके प्रकाशमान और दैदीप्यमान होते हैं। काया, वाचा, मानसा के द्वारा किए गए, छोटे हों या बड़े, नए हों या फिर पुराने, सभी प्रकार के पापों का नाश हो जाता है इस माह में स्नान करने से। आलस्य में बिना जाने जो पाप किए गए हैं, उनका भी इस मास में स्नान करने से नाश होता है। जिस तरह जन्म जन्मांतर के अभ्यास से आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति होती है, ठीक उसी तरह जन्मांतर तक अभ्यास से ही माघ स्नान में मनुष्य की रुचि होती है। यह अपवित्र को पवित्र करने वाला बहुत बड़ा तप और संसार रूपी कीचड़ को धोने की पवित्र वस्तु मानी जाती है। हे राजन, जो मनवांछित फल देने वाला माघ मास का स्नान नहीं करते, वह भला सूर्य चंद्र के समान भोगों को किस प्रकार से भोग सकते हैं। इसके बाद दत्तात्रेय जी राजा दिलीप से कहते हैं, हे राजन, इसके संबंध में एक बहुत ही प्राचीन इतिहास है, प्राचीन कथा है, वह मैं तुमसे बताता हूँ। इस कथा को श्रवण करने के पश्चात ऐसा कभी नहीं होगा कि तुम इस स्नान से वंचित रह जाओ। दोस्तों, इस प्रकार से माघ मास महात्म्य का चौथा अध्याय समाप्त होता है। कल के वीडियो में हम सुनेंगे माघ मास महात्म्य के 5वें अध्याय का पाठ और जानेंगे उस उत्तम कथा के बारे में, उस अमृतमय कथा के बारे में जो हमें ऐसे ज्ञान का बोध कराता है, जो हमें प्रेरणा देता है कि हमें माघ मास में अनिवार्य रूप से स्नान करना चाहिए और ऐसा करने से कभी भी व्यक्ति को दुख किसी भी प्रकार का छू भी नहीं सकता है। अगले वीडियो में हम फिर से मिलेंगे, तब तक आप सभी स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए और कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखना बिल्कुल ना भूलिए।